गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में। मैं ज्योति नेगी गेड़ा का आप सभी को प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है 1 अगस्त और मेरा फेवरेट महीना। अगस्त मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें मेरा बर्थडे आता है और वैसे भी मुझे अगस्त बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल सनराइज हो चुका है। वैसे बच्चों का आज अलर्ट है, अलर्ट की हॉलीडे है और बच्चों का आज अलर्ट है स्कूल का अलर्ट है, मतलब छुट्टी है उनकी, लेकिन चमचमाती हुई धूप आ गई है। लेकिन कहीं तो बारिश हो ही रही होगी इसलिए अलर्ट होगा। और बाकी आज है नामकरण हमारे बाबू का। आज नेमिंग सेरेमनी है और धूप भी चाहिए ही हो रही थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हमारे कल सूखे नहीं हैं ये। और आज भी नामकरण है तो मेरे वाले कपड़े होते हैं जो हमें अलग दिए जाते हैं 11 दिन तक, वो कपड़े भी धोने हैं। फ़िलहाल एक कंबल धुल चुका है मशीन में, बाकी कपड़े सेकेंड शिफ्ट के मशीन में और डाले हुए हैं। तो हल्द्वानी का मौसम भी आज बढ़िया हो चुका है कि हमारे बाबू का नामकरण है इसीलिए। और इतने दिनों से आज ही वो अच्छी सी धूप थोड़ा सा देखेगा। 11 दिन उसको हो गए आज, क्योंकि जब से वो हुआ है पहले वो NICU में था, उसके बाद बारिश ही थी जब हम घर आए। तो आज मौसम अच्छा है, तो आप बने रहिए। और आज आप देखेंगे कुमाऊनी रीति रिवाज में नामकरण कैसे होता है। लड़की का नामकरण थोड़ा अलग होता है, लड़के का थोड़ा अलग होता है। डिफरेंस क्या है मुझे भी नहीं पता है कि क्या डिफरेंस है, वो तो आज पता चलेगा कि लड़के के नामकरण में क्या होता है। देखे तो हैं पहले, लेकिन वैसे याद नहीं है ना मुझे कि क्या क्या होता है करके। तो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए प्रॉपर विटामिन डी लेते हुए दोनों माँ एंड बेटा भरपूर मात्रा में। तो आज विटामिन डी लेने का टाइम मिल रहा है। दिला दो सारी विटामिन डी आज ही दिला दो। बारिश हो जा रही है जिससे को मुंह भी खोले अपना, खोल मुंह अपना खोल। हमारा नामकरण के लिए सेट तैयार है सेटअप रेडी। क्योंकि जहाँ पे ना कोने में बैठते हैं बेबी को लेके, मतलब जहाँ पे मेरा सोना चारपाई लगी हुई थी वहीं पे नामकरण भी होता है। सोने की चारपाई बोल, सोना चारपाई लोग सोचेंगे कि सोने की चारपाई है वहाँ पे। तुम जो बोल रहे सोने की चारपाई, जहाँ पे मैं और बेबी अभी तक रह रही थी। तो फिलहाल झाड़ू पोछा हो गया इस रूम का भी। अब वेट है पंडित जी के आने का। अभी बेबी को नहलाया नहीं, थोड़ा धूप आ जाती है उसके बाद नहलाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं अपने बाकी 2 चिल्लरों को उठाता हूँ। यहाँ पे आ चुके हैं अपने भतीजे के नामकरण में। तो यहाँ पे ताऊ जी आ चुके हैं। कौन है ये बताओ, ब्लॉग में हमारे ताऊ जी हैं, बोलो। तो दादा सुबह सुबह रेडी होके आ चुके हैं क्योंकि दादा को आप देव के श्राद्ध में बैठना है। तो यहाँ पे ये देखो, ये भी रेडी हो चुके हैं। अपनी बुआ के लाए हुए रक्षाबंधन का गिफ्ट इन्होंने आज ही पहन लिया अपने भाई के नाम में। ये दद्दा का गिफ्ट है, इनका नाम क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन का इन्होंने आज ही पहन लिया है भाई के नामकरण में। हाँ, आओ फिर बाल सुखा दो। और टीवी लग चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मम्मी की चल रही है तैयारियाँ। ये आजा बाल बना। बेहतरीन सब्जियों की कटाई होते हुए श्री श्री हृदय फ्रॉम दांकरिया फुल सहयोग मिलते हुए हमें। और यहाँ पे हृदय ने बना दिया है अपना ठेठ पहाड़ी के अंदाज में। मोहनदा देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हृदय का हमारे हर अच्छे बुरे भले काम में साथ हो ही जा रहा है। क्यों हृदय, क्या कहते हो इसमें? 2 शब्द कुछ कहना चाहते हो? हृदय शर्मा रहे हैं। एकदम शानदार चाय आते हुए माता तो था पैक्यो कुड़ियों वही जहाँ है न हिरवा। वो एक चाय का बीन देखना है, वो टूटने वाला भी हो रहा है। तो यहाँ धुलाई चल रही है, नामकरण की फुल तैयारी चल रही है। मैं भी जा रहा हूँ बाल्टी से पानी भरने। हाँ गाइस, बाय। तो दोस्तों फाइनली लास्ट शिफ्ट के कपड़े धुल चुके हैं हमारे बाबू के। तो आज मैंने ऐसी खगाले मशीन में सुखाए नहीं। वैसे बहुत के कपड़े हम हाथ से ही धोते हैं, मशीन में नहीं धोते, बस खाली ड्राई कर देते हैं। तो आज नामकरण है तो सारे कपड़े सब हमने भर दिया। देखो सारी चीज़ें पूरा छत भर दिया है। अब कपड़े वपड़े डालते हैं, फिर होते हैं रेडी। पंडित जी भी आने वाले होंगे। लोग भी कह रहे होंगे ना, डाल भी कपड़े कहाँ रही है झूले पे। अरे यहाँ पे ना फटाफट सूख जाते हैं। अच्छा, तेज रहती है ना, वरना किसके नीचे ऐसे डोरी बांध दो, ऐसे कपड़े सुखाने के लिए चाहिए। बच्चे के कपड़े ऊंचे में हाइट में नहीं सुखाते हैं, ये भी रीजन है। अच्छा ऐसा भी है। चल फिर जल्दी कर, मैं निकाल रहा हूँ नीचे। ठीक है, तू डाल। बाय।
दोस्तों मैं यहाँ पे इनकी बॉस बनके बैठी हूँ इस चेयर में, और अभी मैं इनकी बॉस बनी हूँ। वाह, यहाँ बातें हो रही हैं। मैं तो ट्रैक्टर लेके चल फिर भी चावा चावा सुंदरी, ऐसा सुंदरी। बस हो गया। ये कौन है? ये क्या है? मैं तो तुम दोनों सबकी बॉस हूँ मैं। जो हीरो याली मूली नहीं तो अभी गया कहाँ? तो दोस्तों अभी इनकी बातें चल रही हैं। अभी तो बहुत इन लोगों की बातें चल रही हैं। दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है मम्मी, तो यहाँ पे और मेरे पापा अच्छे नहीं लग रहे तुम्हें? मम्मी अच्छी लग रही है। अच्छा, तो यहाँ पे नाना नानी आ चुके हैं। मैं ब्लॉग में ले रही हूँ सब। ये गुड्डी भाभी सीसी कर रही है, अगर पूरियों में नमकीन लगा वो फिर से अभी तो उसके लिए बना रही होंगी, नामकरण के लिए। जन्मजात का। हाँ। तो यहाँ पे जेठानियाँ, हमारी गुड्डी भाभी का देखिए एकदम पारंपरिक से हट के पहना हो। वो ना पहले सूट पहन के लाई थी, कल मम्मी से परमिशन ले गई। चाची मैं तो लोअर टी शर्ट पहन के आऊंगी क्योंकि मुझे बहुत गर्म होता है। भाभी को देख के ऐसा लग रहा है कि भाभी भाभी यहाँ पे बड़ी छन्नी होगी, यहाँ बड़ी छन्नी है, देखो यहाँ, देखो यहाँ खोलो। हाँ बड़ी छन्नी निकालो। हाँ हाँ यहाँ होगी। हाँ मेरा जैसा नहीं आता तो एक मारूंगी ना, मेरा जैसा नहीं आता, मेरे से अच्छा नहीं आएगा। तुम्हें जेठानियाँ हो, तुम हमें सिखाओगे नया नया, है ना सीमा भाभी? देवरानी तो जिठानी से सीखती है ना। ओ बड़ा देवरानी से सीखोगे आप। यहाँ पे हमारे मामा जी भी आ चुके हैं। हाय बोलो। हाय। मामी लोग नहीं आए? अच्छा अच्छा, तूने प्रणाम नहीं करा दादू को? प्रणाम करा। ये तुम देखो, आप देखो। तो दोस्तों ये हमारे पंडित जी, यहाँ पे हो रही है नामकरण की तैयारी। यहाँ पे पंडित जी बना रहे हैं पंचगप। और सच में ना आज हमने पापा को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा होते तो बात ही कुछ और होती, नामकरण कुछ अलग तरीके से होता, बहुत रौनक होती घर पे। पर अभी तो क्या है, हमें बस नामकरण करना है। न्यू बेबी आया है, उसका नामकरण सेलिब्रेट करना है, तो घर घर पे ही ऐसे नॉर्मल हो रहा है। बाकी पापा होते तो क्या ही बोलूँ मैं, अब कुछ और ही होती बात। तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। मैंने भी साड़ी पहन ली है। नए कपड़े हम लोग नहीं ले सकते थे, तो मैंने मम्मी की साड़ी वेयर करी हुई है। अभी वर्षी के उससे ना ही पवन ने न्यू कपड़े बनाने थे, ना ही मैंने। और यहाँ पे बस सबका काम चल रहा है, सब काम कर रहे हैं। लब्बू शुबी भी आ चुके हैं, दीदी अभी तक आई नहीं हुई है, तो यहाँ पे सभी बिज़ी हो रहे हैं। ये हमारी गुड्डी भाभी पता नहीं क्या बोल रही हैं, थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट ढूंढ रही हैं शायद वो। तो यहाँ पे नाना नानी लेके आ गए हैं अपने पहाड़ी जैसे कल्चर में लेके आती है नानी, अपने सर पे चुंगर रख के लाती है। तो अब तो चुंगर जो होता है डलिया टाइप का होता है पहाड़ों में, नानी ऐसी सर में रख के लाती है। तो यहाँ पे तो अब झूले का फैशन चल गया है, तो झूला लेके आई हैं। और बाकी जो सामान है पंडित जी ने बोला कि यहाँ पे निकाल के रख दो, वो इसके बाद इसका कुछ फूल और अक्षत वगैरह से पतीसते हैं, उसके बाद बेबी को पहनाया जाता है। तो ये गिफ्ट है नाना नानी की तरफ से। ऐसे तन्न सोए हुए हैं, ये तन्न सोए हुए हैं। हाँ।
यहाँ पे मासी जी भी आ चुकी हैं। क्या है इसमें? कैमरामैन आ गया हमारा कैमरामैन। अभी पंडित जी बोले माची आप लेट को हो गए बोल रहे हो। यहाँ पे हमारा कैमरामैन भी आ चुका है। ये कैमरामैन फोटोग्राफी करते हुए अपनी। बुआ भी आ गई हैं। ये बोल रहे हैं मेरी बुआ कहाँ गायब हो गई। यहाँ पे बुआ भी लेके आ गई हैं अपना लाया हुआ बाबू के लिए कपड़े और जो बेड में रखने वाला जाली वाला गद्दा, धागुले, सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही में दो जोड़ी धागुले हमें हमारे ज्वेलर्स ने दे रखे हैं। ये वाले महालक्ष्मी ज्वेलर्स, उनके हम पुराने कस्टमर हैं, तो उन्होंने हमारे बाबू के लिए गिफ्ट भेजा हुआ है। यहाँ पे आ गई हैं मामी अनीता। खुश रहो, खुश रहो। सोया है अभी। तो यहाँ पे मामी ने दिया रिएक्शन कि भौ हो रहा है काशी के जैसा। काशी जैसा हो रहा है। आप काशी जैसे हो रहे हो बल। वो अम्मा क्या बोल रही है? काशी जैसा हो रहा बोल रही है। हाँ, गोलू काशी जैसी है ना, चाचा की बेटे की तरह। हाँ, तो पकड़ने वाला तो सो रखा है। गिफ्ट पकड़ने वाला सो गया है। ये गिफ्ट पकड़ने वाला तो छो। ये देखो तो दादी कितने सारे गिफ्ट लाई है। थैंक यू दादी बोल दो। थैंक यू अम्मा। अद्विक जय जय हो रही है। अद्विक देखा है वो क्या, उसकी नजर पूजा में ही है। नित्या रिमोट लेके कहाँ हो? आपके भाई का नामकरण है, आप बाहर बिजी चल रहे हो। यहाँ पे आ गए हैं चाचू जी। बधाई हो, केदार सोनू आ गया। केदार ने नित्या जब से होने वाली थी तब से सोनू नाम रखा था। वहाँ देखो फोटो खींच रही है, फोटोग्राफर बुला रखी है हमने। तो यहाँ पे हो रहा है आप देव का श्राद्ध, और श्राद्ध में बैठे हुए हैं गंगादा। पापा होते तो अभी वो बैठते, तो अभी हमारे यहाँ पे फैमिली में बड़े गंगादा थे, तो हमने उन्हीं को बोला था। तो ये श्राद्ध होता है पितरों के लिए। इसमें पितरों को याद किया जाता है, उनका हमारे काम को सफल बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में ये सब। तो ये देखिए कैमरामैन का संघर्ष, कितना संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे कैमरामैन। डॉक्टर साहब को कैमरामैन बना दिया है हमने। करंट आएगा पीछे कूलर के, उससे यहीं पे चिपके रहेगी। यहाँ पे जेठानिया जी अपनी किचन का गेटअप उतार के नामकरण के गेटअप में आते हुए।
बढ़िया यार, ब्यूटीफुल। ये आ गई हमारी प्यारी सी भाभी। हाय बोलो फिर मेरे ब्लॉग में। थैंक यू इसकी तरफ से, थैंक यू ताई। प्रार्थना कर लिया, हे पितरों जो भूल प्रतिभा क्षमा कर दिया, तो हमारे कार्य सिद्ध कर लिया। हरि ओम धन धान तो यहाँ पे अब हमारा बेबी पहन रहा है नए नए कपड़े, क्योंकि हमारे पहाड़ियों में रिवाज है कि जब बच्चा होता है तो नए कपड़े नहीं पहनता है। पुराने घर में अगर कोई बेबी है तो उनके कपड़े पहनता है, या कोई रिश्तेदार में बच्चा है तो उनके पुराने कपड़े पहनता है 11 दिन तक। और नामकरण के दिन जो पंडित जी होते हैं वो पापा के लाए, बुआ के लाए और नाना नानी के लाए कपड़ों को पतीसते हैं, मतलब उनकी पूजा होती है, पतीसना बोलते हैं, और वैसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वही कपड़े फिर बेबी पहनता है, चाहे झूला या कोई भी नई चीज़, वो पहले पंडित जी उसका पिठियाँ वगैरह और फूल से वो करते हैं। उसके बाद बच्चा उन कपड़ों को पहनता है और नई चीज़ों का शुभारंभ नामकरण के दिन से ही किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे बेबी को वो भी न्यू कपड़े मिल गए हैं पहनने के लिए। तो मम्मा पहना रही है बाबू की हमारी कपड़े, और ये बड़े मज़े से सोया हुआ है। पूरा नामकरण इसने सोए में निकाल दिया। तो यहाँ पे भी बुआ का लाया हुआ बेड में ये जाली वाला गद्दा पतीसा जा रहा है पहले, क्योंकि इसमें हम बेबी को रखेंगे। बहुत तो दोस्तों अब हमारे बाबू ने कपड़े पहन लिए हैं, अब बारी आती है ज्वेलरी पहनने की। तो यहाँ पे नानू नानी अम्मा पहना रहे हैं हमारे बाबू को ज्वेलरी। तो यहाँ पे नानू नानी ने बनाया हुआ है धागुले चेन अपने बाबू अपने नाती के लिए। तो यहाँ पे वही पहना रहे हैं मम्मी लोग। बाकी बुआ के लाए धागुले, अम्मा लोग के लाए धागुले, सब चीज़ें बाबू को पहनाई जाती हैं आज नई नई। लड़कियों बेटियों को पायल वगैरह भी पहनाए जाते हैं, और लड़कों को सिर्फ शुद्ध धागुल यही सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं। और काले धागे जो कमर में बंधता है, लड़कों के हाथ पाँव में बंधता है, वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे हमारा बाबू तो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था, बस उसे सोने की हुई थी। पूरा नामकरण तो उसने सोने में ही निकाल दिया। एक फ़ोटो आंखें खुली हुई नहीं आई, सारी सोए सोए में ही फ़ोटो क्लिक्स हो गई इसकी। तो यहाँ पे अब हमारा बाबू रेडी हो रहा है अपने फुल नामकरण के लिए, और अपने नाम सुनने की तैयारी कर रहा है। तो आप लोग देखिएगा, ये व्लॉग मैं 2 पार्ट में डालूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया और मैं मेमोरी के लिए इस व्लॉग को ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहती हूँ, पूरा रखना चाहती हूँ, क्योंकि व्लॉग तो सालों साल तक रहेगा, हमेशा रहेगा, जब भी बड़ा भी हो जाएगा। तो अपने देखिएगा कैसे मेरा नामकरण हुआ। नित्या काशी के टाइम की भी हैं, क्लिप्स हैं और फ़ोटोज़ हैं, लेकिन ऐसे व्लॉगिंग नहीं करती थी मैं तब, उनकी भी ऐसी मेमोरीज़ थी। तो यहाँ पे हवन हो रहा है, आम की लकड़ियों से होता है ये। और पवन बैठे हुए हैं अभी। पवन ने सिर्फ पीला टीका लगा रखा है, क्योंकि वर्षी वाले हैं तो लाल टीका नहीं लगाते हैं। बाकी यहाँ पे हवन वगैरह चल रहा है। तो आप लोग पूरा व्लॉग एंजॉय करिएगा। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें नाम बताएंगे हमने अपने बाबू का नाम, राशि का क्या पड़ा है और हमने क्या रखा है। अब यहाँ पे पंडित जी झूले को पतीस रहे हैं, उसके बाद उसमें टीका वगैरह लगवा रहे हैं, क्योंकि नई चीज़ में एकदम बच्चे को नहीं बैठालते हैं। ये हमारे रीति रिवाज हैं, और अपने रीति रिवाज सारे फॉलो भी करने चाहिए, अच्छी बात है। हर किसी के यहाँ के अलग अलग रिवाज होते हैं, और हमारे यहाँ के रिवाज ये हैं। आप लोग कमेंट करिएगा। उत्तराखंड से तो मैं तो सभी के रिवाज ऐसे ही होते हैं। उत्तराखंड से बाहर के अगर कोई मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ भी नामकरण ऐसे ही होता है। तो अब बारी आती है मेरे को अंदर लाने की, यानी कि अभी तक होता है कि हम अलग रहते हैं, कोई हमें टच नहीं कर सकता, टच करेगा तो गौंड डालते हैं। तो अभी पंडित जी यहाँ पे मेरे को पचगप दे रहे हैं। और उसके बाद हमारी शुभी, कोई अविवाहित बेटी जो होती है वो क्या बोलते हैं इसको, सुरू कुछ बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, सुरू लगाना कुछ बोलते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। तो इससे हमें अंदर लाया जाता है। उसके बाद उस बेटी को दक्षिणा दी जाती है जो हमें अंदर लाती है। तो मतलब कमरे से बाहर लाती हैं, जिस कमरे में हम बैठे रहते हैं अभी तक किसी चीज़ को टच नहीं करना होता है। अब हम हर चीज़ को टच कर सकते हैं किचन में, लेकिन 22 दिन के बाद ही जाया जाता है। तो अब हमारी होगी पूजा पाठ, जो नामकरण की आधी चीज़ें हो चुकी हैं, आधी चीज़ें अब शुरू होगी।
चलो मामा, मेरे को दे दो, मैं दे दूँगा। अभी भी नहीं उठाई वो, नींद आ रही इसको। तुम्हारा भाई सोता रहता है क्या? मम्मी